हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास हैं। जय हिंद। बच्चों, आज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 सारे बता दिए। ठीक है ना? तो चलो भैया निकालो कॉपी पेन, देखो ध्यान से। देखो इसमें करना क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि PQ जो है वो ST के पैरेलल है। तो यानी ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। ठीक, ये इन्होंने बोल दिया। चलो भैया पैरेलल बोल दिया, बहुत बड़ा आसान किया, बहुत से काम आसान हो जाएंगे, याद रखना। फिर उन्होंने कहा कि एंगल PQR 110 है, PQR 110 है और TSR 130 है। ठीक भाई, हमें क्या पता करना है? फाइंड एंगल QRS। QRS ये एंगल पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है भाई, पता कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें करना क्या है ना, बहुत ही ध्यान से समझना। एक कहानी है जो समझनी है, ध्यान से देखो बच्चों। अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दूं, यही PQ को ऐसे आगे बढ़ाते जाऊं, है ना? ध्यान से देखो, समझो जो बात बता रहे हैं। इस लाइन को मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तक भी बढ़ा लो आप ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे आगे बढ़ा दिया, साला बनता ही नहीं है ना, डॉट 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 करते रहो। चलो ऐसे बना देता हूँ, ऐसे होता है। तो बच्चों एक चीज देखो, जब PQ ST के पैरेलल है, मान लो इस लाइन को मैंने बढ़ा दिया, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देता हूँ। चलो इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ A और यहाँ पे नाम दे देता हूँ चलो B। ठीक है, इस लाइन को मैंने ऐसे यहाँ तक बढ़ा दिया, ऐसे समझो। तो आप देखो बच्चों, PQ आगे बढ़ गई है कहाँ तक? B तक। तो PB जो PQ है वही PB है? नहीं है, क्योंकि Q को आगे तक बढ़ा दो B तक। तो अगर ST पैरेलल है PQ के, तो यानी कि ST पैरेलल हो जाएगी किसके? PB के भी। अरे यार, अगर मैं ST को भी ऐसे बढ़ा दूं, है ना, यहीं से देख लो, है ना। मेन चीज देखो पहले समझ में आनी चाहिए। अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं, ये दिख रहा है ना, तो देखो ये ST वाली लाइन, यही तो लाइन पैरेलल जा रही है, ट्रेन की पटरियां पैरेलल, है ना। तो ये याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ को हमने एक्सपेंड किया। ठीक है, एक्सपेंड PQ कहां तक इसको एक्सपेंड किया है? PQ को एट B। ठीक है, एट पॉइंट B तक, एट पॉइंट B। तो यानी कि इफ PQ पैरेलल ST, therefore अगर PQ ST के पैरेलल है, therefore PB also parallel to ST। होगी कि नहीं होगी? पूरा का पूरा P से B तक ST के पैरेलल हो गया, है ना। ये चीज समझनी जरूरी थी, अभी बताते हैं क्यों। अब एक चीज देखो बच्चों, यहां से देखो, इतना हिस्सा, ये पूरा, ये इतना, ये क्या होगा? लीनियर पेयर होगा। ये पूरी एक लाइन है, तो लाइन पे जब एंगल बनता है पूरा कितना? 180 डिग्री का। तो यानी एंगल PQR हम यहां लिख सकते हैं, एंगल PQR प्लस एंगल, इधर वाले को क्या लिखेंगे? एंगल, इस वाले को एंगल AQR। एंगल AQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। इतना क्लियर है? लीनियर पेयर। तो बच्चों PQR तो ऑलरेडी दिया हुआ है 110, AQR ये निकाल लेते हैं। तो ये उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, एंगल AQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो एंगल AQR कितना आ गया? 70 डिग्री। समझ में आया इतना? AQR कितना है? 70 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये कितना आया है? 70 डिग्री। इतना समझ में आया? ठीक, अच्छा आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना ना, मैं हटा भी देता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इधर वाली कहानी तो हो गई, अब यहाँ वाली कहानी को देखो। देखो बच्चों, जैसे एंगल TSR बोला ना, TSR 130, TSR कहो या TSA कहो, है तो यही एंगल। तो देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल BAR। TSA और BAR, या तो ऐसे समझ लो, एंगल TSR और BAR ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। मालूम है ना? ये याद रखो यार। जैसे मान लो, ध्यान से देखो कि ऐसे ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये ऐसे लाइन अगर कट करती है, तो ये एंगल और ये एंगल, इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो वही चीज तो है, वही चीज तो है ना, ये इनको क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
तो ये दोनों क्या है, बराबर होंगे। तो एंगल टी एस आर इक्वल होगा किसके, बी ए आर के, एंगल बी ए आर के। ऐसा क्यों है, क्योंकि एस टी पैरेलल है ए बी के, क्योंकि एस टी पैरेलल है ए बी के। समझ में आ रहा है ना, एस टी ए बी, इतनी लाइन कहो चाहे पूरी कहो, सब आपस में पैरेलल ही है, पैरेलल है। और आप ये भी कह सकते हो कि एस ए इज व्हाट, एस ए इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, अच्छा तो अब ये भी आ गया, ये वाला हिस्सा भी आ गया 130। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए आर इज इक्वल टू 130 डिग्री। इतना समझ में आ गया, 130 डिग्री। अब देखो बच्चों फिर से वही चीज, ये पूरा ऐसे मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा इतना मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, इधर वाला भी ये पूरा 180 होगा, अगेन लीनियर पेयर है ना। यानी एंगल बी ए आर, इस वाले को क्या बोलेंगे, क्यू ए आर। तो एंगल बी ए आर प्लस एंगल क्यू ए आर, समझ में आ रहा है ना, क्यू ए आर ये अंदर वाला एंगल, ये भी मिला के कितने हुए 180, अगेन लीनियर पेयर हुआ कि नहीं हुआ, लीनियर पेयर। तो अब बी ए आर तो दिया हुआ है 130 डिग्री और एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू 180। तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू 180 माइनस 130, इधर आ गया। तो एंगल क्यू ए आर कितना है, 180 में 130 घटा दो तो ये कितना बचा, 50 डिग्री। तो एंगल क्यू ए आर आ गया कितना, 50 डिग्री। ये इधर वाला ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक, अब बस मुझे ये निकालना है कौन सा, क्यू आर ए, जो इन्होंने पूछा है। क्यू आर एस कहो या क्यू आर ए कहो, एक ही मतलब है, क्योंकि देखो ए ही को आगे बढ़ा दिया एस तक, है ना। तो जो क्यू आर ए है वही क्यू आर एस है। इतना समझ में आ गया। ठीक, आगे देखो ना, लिख लेना, ठीक है, जो भी मैं मिटाता हूँ फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो आप देखो बच्चों, ये अगर मैं एक ट्रायंगल उठाऊं क्यू ए आर, है ना, यहाँ ध्यान से देखो, यही टुकड़ा उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, ऐसे ध्यान से देखो, सीधा बन जा। ये क्यू ए आर दिख रहा है, ये बच्चों 70 आया, ये 50 आया, बस ये निकालना है। ठीक है, क्यू आर ए का मतलब क्यू आर एस ही है, वो आगे बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों एक चीज हमें मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, हाँ 180 डिग्री, है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल क्यू आर ए, ठीक है, ट्रायंगल क्यू आर ए में आते हैं, क्यू आर ए में, तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर, क्यू आर ए एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये समझ में आया क्यों, इसको बोलते हैं बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिखा मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो बच्चों Q कितना था 70, R पता ही करना है, A कितना है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो 70 और 50 120, 70 प्लस 50 120 प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, R इज व्हाट 180 माइनस 120, तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, कितनी आ गई 60 डिग्री। तो ये वाला आ गया 60 डिग्री, तो क्यू आर ए का मतलब ही क्यू आर एस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया, यही हमें पता करना था। ओके।